स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी कक्षा 9 में गद्य खंड के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी जो हृदय को स्पर्श करने वाली है। हालांकि इस कहानी में ग्रामीण परिवेश का भी वर्णन है थोड़ा सा, यानी इस कहानी को ना तो हम ग्रामीण बोलेंगे ना शहरी बोलेंगे। कहानी बहुत अच्छी है, जब इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। मैं यहाँ पूरी कहानी को समझाऊंगा, एक एक वर्ड को समझाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करें जिससे आगे जो भी वीडियो दी जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और उस वीडियो का भी आप लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी जो है, कहानी का नाम है मंत्र। मंत्र है कहानी का नाम। कहानी बहुत ही अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसकी देख लेते हैं कहानी की प्रस्तावना। हिंदी साहित्य के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र कहानी एक हृदय स्पर्शी कहानी है। यह कहानी उनके कथा संग्रह मानसरोवर से संकलित है और सरल है, सुबोध है और लोकग्राह्य बोलचाल की भाषा में लिखी गई। इस कहानी में प्रसंगानुसार वर्णनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, संवादात्मक शैलियों का प्रभावपूर्ण प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक माने वर्णन करने वाली शैली, भावात्मक माने भावनाओं को प्रदर्शित करना, है ना, और व्यंग्यात्मक यदा कदा मजाक भी उड़ाया गया है, और संवादात्मक संवाद करना, बातचीत करना, यानी इन शैलियों से भरी पड़ी है ये कहानी। मानवीय संवेदनाओं के अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का मतलब होता है मन में जो ऊहापोह उठता है, तर्क वितर्क जो उठते हैं वो। प्रतिपक्षी के अपकार को भूलकर, अपकार माने एक होता उपकार, उपकार का ठीक जो उल्टा होता अपकार। उपकार का अर्थ होता है एहसान करना, है ना, जैसे कृतज्ञ होना और कृतज्ञ का कृतज्ञ होना, ठीक उसी तरीके से होता है अपकार, यानी एहसान ना मानना। ठीक, भूलकर भी, अपकार को भूलकर भी, यानी जैसे कोई हमारे साथ बुरा कर देना। एक तो होता है उपकार, अच्छा करना, हित का काम करना, और दूसरा होता है बुरा करना। तो जो बुरा करना होता है वो कहलाता है अपकार। एक उपकार, उसका उल्टा अपकार। भूलकर भी उसके हित की विलक्षण भावना जागृत करने वाली यह एक ऐसी प्रेरणात्मक कहानी है जो व्यक्ति को त्याग, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव जैसे महान गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यानी इस कहानी में जो कंक्लूजन अगर देखा जाए तो हमें ये मिलेगा कि व्यक्ति को त्याग, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव जैसे महान गुणों को अपनाना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी से। कहानी बहुत अच्छी है, समझिए जरा। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। अब डॉक्टर चड्ढा जो हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं और वो गोल्फ खेलने के लिए जा रहे हैं। उसी समय क्या होता है, उनकी मोटर कार के सामने दो कहार एक डोली को लेकर आते हैं। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। उसी के डोली के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति था जो लाठी टेकते हुए चला आ रहा था। यानी कहने का मतलब बुढ़ा था तो लाठी लिए था, जैसे बूढ़े चलते हैं वैसे। तो एक बूढ़ा था जो लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। अब जो डोली थी वो औषधालय के सामने आकर रुक गई। औषधालय का अर्थ इधर हॉस्पिटल, जो डॉक्टर चड्ढा का हॉस्पिटल है उसको औषधालय कहा गया। सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। अब बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका, यानी जो झांकने की जो जगह है वहाँ से उसने झांका। आगे देखें। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे, यानी कोई हल्का फुल्का डांट न दे, ऐसा उसको लग रहा था। अब चूंकि गांव देहात के लोग जब होते हैं, बड़े शहरों में जब जाते हैं या किसी बड़े आलीशान घर में जाते हैं तो उनको पैदल मतलब नंगे पैर भी चलने में वहाँ दिक्कत होती है, थोड़ा संकोच होता है। वही संकोच यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि उनको लगे कोई घुड़क ना दे, डांट ना दे। तो साहब, डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। हालांकि जो डॉक्टर चड्ढा थे वो मेज के सामने खड़े थे, तो भी उस बुढ़े का ये साहस नहीं हुआ कि वो मेज के सामने वो खड़े थे
कुछ कहने का उसका साहस नहीं, उसकी हिम्मत नहीं हो, उसको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब कुछ कह दें, कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं डांट दें, है ना। तो आगे देखें जरा। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है ना। उन्होंने कहा कि कौन है, क्या चाहता है। और बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा आदमी हूँ, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से, बस इतना इतना डॉट डॉट, यानी कई दिन से बीमार है, ये वो कहना चाह रहा। तो डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। यानी डॉक्टर के गोल्फ खेलने का समय हो रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कल सुबह आओ, इस समय हम मरीजों को नहीं देखते। आगे देखें जरा। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं, यानी और आगे ये कहना चाह रहा है कि 4 दिन से आंखें नहीं खोली। यानी उस बुढ़े ने सिर जमीन में रख लिया, है ना। यहाँ चिक का अर्थ है आड़, यानी थोड़ी बहुत जो आड़ होती है ना गेट एट के आसपास, उसको चिक बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो इतना बूढ़े ने कहा। अब घुटने टेक कर जमीन पर सिर रखकर, यानी नीचे बैठ गया और निवेदन पूर्वक उसने कहा। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली, केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। मतलब डॉक्टर चड्ढा जो है एक डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित व्यक्ति हैं। तो अब उनके खेलने का समय हो गया है, गोल्फ खेलने का। तो वो कह रहे हैं कि तुम कल आओ, आज ना आओ, अभी जाओ। तो बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती होए दीन बंधु। यहाँ बढ़ती होए का अर्थ है कि आपकी उन्नति हो। वो आशीर्वाद देते हुए, शुभकामना देते हुए कहता है कि आपकी बढ़ती हो। और वो क्या करता है, बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और बोला, हुजूर एक निगाह देख लीजिए, बस सिर्फ एक निगाह देख लीजिए, लड़का हाथ से चला जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि लड़का मर जाएगा, लड़का मर जाएगा, कि 7 लड़कों में से एक बच रहा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती होए, यानी आपकी उन्नति हो, कृपया करके देख लें दीन बंधु। तो उसने अपनी पगड़ी चौखट पर रख दी। अब पगड़ी रखने का अर्थ ये है कि गांव देहात के लोग पगड़ी पहनते हैं, तो सम्मान का प्रतीक होता है। पगड़ी चौखट में रखने का अर्थ है कि अब वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है, इस अर्थ में। ऐसे उज्जड देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उसके स्वभाव से खूब परिचित थे, उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। अब चूंकि डॉक्टर है तो ऐसे उज्जड का अर्थ इधर ये है ढीठ, जो किसी के न सुने। तो चूंकि ऐसे लोग रोज आया करते थे, डॉक्टर साहब ऐसे लोगों के स्वभाव से खूब परिचित थे। अब कोई कितना ही कहे, पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। धीरे से चिक, यानी जो उज्जट टाइप के लोग होते हैं, वे अपनी रट लगाए रहते हैं। तो डॉक्टर को मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि चूंकि जो ये बुढ़ा है वो निवेदन कर रहा है, अड़ गया है, तो ऐसे अक्सर हुआ करता था कि लोग अड़ जाते थे दरवाजे में ही। तो अब इनको लगा डॉक्टर को कि ऐसे ये होगा कोई, मतलब अब चूंकि ये अपने समय के पाबंद हैं, तो इन्होंने धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चल पड़े। अब चिक उठाकर जो आड़ थी वहाँ से थोड़ा हट के मोटर की तरफ चले। अब जो बूढ़ा है, बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, यानी बड़ा आपका पुण्य होगा। यहाँ धर्म का अर्थ है पुण्य होगा। हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ दीन दुखी कहने का अर्थ है, दीन माने गरीब, बड़ा गरीब आदमी दुखी हूँ। संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर तक नहीं देखा, यानी डॉक्टर ने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा,
मोड़ फेरने का अर्थ है मुड़ कर देखना। मोटर पर बैठकर बोले कल सवेरे आना, और डॉक्टर साहब बोले कल सवेरे आना। यानी अब यहाँ ये चीज़ इंगित करती है कि जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, जो पढ़े लिखे ज़्यादा जाते हैं, वे लोग थोड़ा समय के पाबंद अधिक होते हैं। तो उस कारण से अब चूँकि डॉक्टर साहब के तो खेलने का समय है, तो डॉक्टर साहब नहीं चाहती कि अब और कोई मरीज आए जिसमें वो उलझ जाएं और उनके खेलने का समय निकल जाए। अब ये जो बुढ़ा आया है, इसका एक ही लड़का मात्र बचा है, तो ये कह रहा है कि हुजूर दया कीजिए, संसार में और कोई है ही नहीं बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने मुँह फेर कर तक देखा तक नहीं, और मोटर पर बैठकर बोले कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। यानी डॉक्टर साहब चले गए और बूढ़ा भी इसी आशा में खड़ा रहा कि शायद डॉक्टर साहब आ जाएं। मूर्ति की भांति निश्चल यानी शांत, स्तब्ध खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अभी तक विश्वास न आता था। यानी बूढ़े को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे लोग भी हैं जो अपने मनोरंजन के लिए किसी की जान की परवाह भी नहीं करते। ऐसा उसको विश्वास नहीं हो रहा था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। यानी बूढ़े को ये अनुभव नहीं हुआ था कि जो सभ्य समाज है, यानी जो बाहरी शहर के लोग होते हैं जिनको हम सभ्य लोग बोलते, वे ऐसे भी होते हैं, इतने कठोर और इतने निर्मम होते हैं। ऐसा मर्मभेदी अनुभव यानी हृदय को झकझोर देने वाला अनुभव उनको पहले नहीं हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था, यानी उन पुराने ज़माने के लोगों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। यानी उन लोगों में था ये वो व्यक्ति जो गांव देहात में होता है, अगर कहीं आग लगी है तो बुझाने चले जाते हैं, किसी की अर्थी जा रही तो मुर्दे को कंधा देने चले जाते हैं, है ना। किसी के छप्पर को उठाने में यानी किसी घर बनाने में मदद करते हैं, और किसी कलह को शांत करने में, अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा है तो कलह को शांत करने में भी मदद करते हैं, है ना। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। यानी जब तक उस व्यक्ति को डॉक्टर साहब की मोटर गाड़ी दिखाई दी तब तक तो वो देखता रहा, टकटकी लगाए। यानी इस आशा में अभी भी था कि शायद इनको दया आ जाए, ये लौट आए। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई, यानी वापस घर चला गया। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आए थे, यानी सब जगह से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी, उसने बड़ी तारीफ सुन रखी थी डॉक्टर चड्ढा की। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। किस्मत ठोक ली। अब किस्मत ठोक ली का मतलब उसने ये मान लिया कि अब जो किस्मत में होगा वो होगा, बात खत्म। अब आगे देखें। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी उसका 7 साल का बालक मर गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एकमात्र आधार था। इसी का मुँह देखकर वे जीते थे, यानी इसी का मुँह देखकर वे जीते थे। और इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। यानी जैसे ही उनका पुत्र खत्म हुआ तो उनके जीवन की अंधेरी रात, अब जीवन की अंधेरी रात का अर्थ इधर ये है कि अब जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, कोई बची नहीं, कि रात भाए भाए करने लगी, यानी रात डराने लगी, ये अर्थ है उसका। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर में रोने लगी। आर्त स्वर का मतलब होता है करुण स्वर। यानी बुढ़ापे की विशाल ममता, बुढ़ापे में ज़्यादा बाल बच्चों का मोह होता है, तो टूटे हृदय से निकलकर वो ममता अंधकार में रोने लगी, रात के अंधेरे में, यानी दुख शोक, बड़े शोकाकुल हो गए। आगे देखें जरा। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। अब उस बच्चे को मरे हुए हो इस घटना को बहुत साल हो गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब धन कमाया, यश कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यानी इतना सब होने के साथ साथ उसने अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की। यानी
हष्ट पुष्ट और स्वस्थ भी था वो डॉक्टर चड्ढा। यह उसके नियमित जीवन का आशीर्वाद था, क्योंकि नियमित जीवन था उसका। कहने का अर्थ ये है कि जो अनुशासित जीवन जीते हैं वे थोड़ा अपने आप को फिट फाट करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह ये करते, तो वैसे ही इसका था हिसाब किताब डॉक्टर चड्ढा का। 50 वर्ष की अवस्था, आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उसकी चुस्ती फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। यानी युवक भी लजा जाए, नई उम्र के लड़के भी लजा जाए उसकी चुस्ती फुर्ती के आगे। उसके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे। यानी ये इतने अनुशासित थे, हर काम का एक समय था और उससे एक जौ भर, यानी जौ होता ना, उतना भी न टलते थे ये, बिल्कुल भी हर एक काम टाइम से करते। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। अब बहुधा यानी अधिकतर ऐसा तब होता है जब स्वास्थ्य के नियमों का लोग तब पालन करते हैं जब वे रोगी होते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे कि उपचार कब करना चाहिए और कब रोग ना हो, इसके लिए संयम भी बरतना चाहिए। ये सब चीज़ों का भी डॉक्टर चड्ढा ख्याल रखते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी और यही नियम के अधीन उनकी संतान संख्या थी, यानी उनके बच्चे भी नियमित थे। हिसाब के बच्चे थे, 1-2, ज़्यादा नहीं थे। ठीक, उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की, तीसरी संतान ना हुई। इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था, वही माता पिता के जीवन का आधार था। इनका भी एक लड़की एक लड़का था। शील और विनय का पुतला, यानी लड़का जो था बड़ा अच्छे स्वभाव का था। शील और विनयशील था और शीलवान था, माने अनुशासित था, अच्छे स्वभाव का, अच्छे आचरण का। बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, रसिक माने आनंद लेने वाला, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, यानी पढ़ने लिखने में अच्छा था। युवक समाज की शोभा, युवक समाज की शोभा का मतलब यह है कि युवकों में बड़ा अच्छा लगता था देखने में। मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी, और मुखमंडल से तेज की छटा निकलती थी अर्थात बड़ा तेज फूटता था। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी, आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था, यानी 20वीं सालगिरह कहने का मतलब उसका 20 साल का हो गया था, जन्मदिन था उसका उस दिन। संध्या का समय था, हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस हुक्काम, हुक्काम का अर्थ है अधिकारी वगैरह, हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे, यानी घर में भोजन चल रहा है। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था और सब जगह लाइट जल रही थी। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था, यानी सब लोग मनोरंजन के जो भी सामान होते हैं वे सारे जमा थे। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन का अर्थ होता है हंसी मजाक, है ना, हास्यास्पद चीज को प्रहसन बोलते, यानी कोई ऐसा नाटक वगैरह या कोई भी ऐसा प्रोग्राम करना जिससे थोड़ा हंसी मजाक हो। प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था, एक नाटक है जिसको प्रहसन बोलते हैं, स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था और कैलाशनाथ मुख्य एक्टर था। कैलाशनाथ एक व्यक्ति है, इसका मित्र। ठीक, इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। अब कैलाशनाथ रेशमी कमीज पहने था, नंगा सिर था उसका, इस सिर पे कुछ पहने नहीं था, नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत कर रहा था, माने स्वागत कर रहा था। कोई पुकारता कैलाश जरा इधर आना, कोई उधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे, यहाँ नहीं आओगे, इस टाइप से सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे, मानो उसके साथ हंसी मजाक करते। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता, यानी बिल्कुल भी फुर्सत न मिलती कि सांस भी ले ले। यहाँ दम मारने का अर्थ ये है कि बिल्कुल मतलब उसको फ्री नहीं था, बिजी था बहुत ज़्यादा कि उसको बिल्कुल ठहरने का मौका ही नहीं था, जरा सा दम मारने का भी उसको फुर्सत नहीं थी, यानी बेचारा बहुत ज़्यादा बिजी था। यहाँ दम मारने का अर्थ ये कि थोड़ा सा ठहर के सुस्ताने का भी समय नहीं था उसके पास। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, यहाँ रमणी का अर्थ है स्त्री, युवती, उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो, जो तुम्हारे सांप हैं वो मुझे दिखा दो। कैलाश ने उसे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। अब उस लड़की का नाम है मृणालिनी,
इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, यानी आज मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात, तुम रोज कल कल करते हो। अब मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे, एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए, यानी एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। अब कैलाश जो है, इसको बड़ा शौक था सांपों का, है ना। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया और सांपों को नचाकर दिखाया भी, यानी एक व्याख्यान दिया। मार्के का व्याख्यान कहने का अर्थ ये है कि एक प्रकार का भाषण देना जो सांपों पर आधारित था। ठीक, आगे देखें जरा। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। आगे देखें, सांपों को नचाकर भी दिखाया था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। प्राणी शास्त्र का कहने का अर्थ जीव विज्ञान होता है, जीवों से संबंधित, उसको बोलेंगे, है ना। तो बड़े बड़े, जब उसने ये भाषण दिया तो बड़े बड़े लोग बड़ा आश्चर्य व्यक्त करने लगे इस पर, कितना अच्छा व्याख्यान, है ना। तो सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था, माने ये रोग था, एक टाइप से शौक था उसको। पर इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था। यानी उसको बड़ा शौक था इस चीज का, कि बड़ा उसको इस चीज का शौक था कि कहीं कोई जड़ी मिल जाए। अगर किसी खबर भी उसको मिल जाए तो वो तुरंत वहां पहुंच जाता था। आगे देखें, उसे लेकर ही छोड़ता था, यही व्यसन था, यही उसकी एक बुरी आदत भी थी। इस पर 1000 रुपये फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था, लेकिन ऐसा उसका आग्रह करना बेमौका था। आज समय नहीं था। आज ये कैलाश इसी डॉक्टर का लड़का है। आगे देखें, उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी। भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। यानी उसको ये नहीं लगा कि अगर इस समय सांपों को छेड़ा जाए तो वो हो सकता है नाराज भी हो जाए। तो ये सब उसको ध्यान नहीं था। आगे देखें, कैलाश ने कहा नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा, नहीं कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी, कि अगर मैं अभी निकालूं तो कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो, माने टाल रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज ना मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। ठीक, तो अब इस पर कोई कहता, मिस गोविंद हरगिज न मानना, बिल्कुल बात न मानना इसकी, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, माने थोड़ा और पानी चढ़ा दिया। मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती कहने का अर्थ है कि रूठ जाती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, मतलब आपस में अब थोड़ा चढ़ाया जा रहा, पानी चढ़ाया जा रहा कि बस कैलाश दिखा ही दे। तो एक दूसरे को थोड़ा पुश कर रहे ये लोग। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंग चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। मतलब ये टालना चाहती मृणालिनी। आगे देखें, इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। अब जब मृणालिनी ने इतना कहा तो सभी लोग हंसने लगे।
एक साहब बोले, यानी एक अगला व्यक्ति बोलता है, क्या कहता है, देखो देखो तो आप सब कुछ चाहें पर कोई दिखाए भी तो। अब एक साहब, एक व्यक्ति उस पर कहता है, मान लिया आप कुछ भी चाहें लेकिन कोई व्यक्ति दिखाना ना चाहे तो कैसे दिखाएगा, कोई दिखाए भी तब तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उससे बुरा लगेगा। अब कैलाश ने जब देखा कि मृणालिनी की झेपी हुई सूरत माने थोड़ा संकोच में है, तो फिर उसको लगा कि इस वक्त अगर इनकार कर दिया तो उसे बुरा लगेगा। तो जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ, यानी जो भोजन समाप्त हुआ, प्रीति भोज बफर सिस्टम को भी बोल सकते हैं, बुफे सिस्टम उसको बोलते हैं, है ना। तो गाना शुरू हुआ। उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने जाकर महुअर बजाना शुरू किया। सामने ले जाकर महुअर बजाना, महुअर एक प्रकार का जो बीन होती है ना, वो बजाना उसने शुरू कर दिया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल दिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी, यानी मृणालिनी को कष्ट होता था, उसको डर लग रहा था क्योंकि मृणालिनी उससे प्रेम करती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इतने सांपों को दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। अब लेकिन कैलाश सुन नहीं रहा है, तो प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्व कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। अब चूंकि प्रेमिका है उसकी, तो अपनी सर्व कला का ऐसा प्रदर्शन उसको करना है, तो वो चूकना नहीं चाहता था इस बात से। एक मित्र ने टीका की, अब एक मित्र ने इस पर थोड़ा टीका की यानी टिप्पणी की, कोई कमेंट किया, और मित्र का कहता है दांत तोड़ डाले होंगे, और मित्र कहता है इसके दांत तोड़ डाले होंगे तभी इतना लपेट रहे हो गले में, है ना। आगे देखें, कैलाश हंस कर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। अब कैलाश इतना कह रहा है कि अगर कहो तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए, माने थोड़ा संभल भी ना पाए वो। इसके कांटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। अब कैलाश इतना कहकर उसके दांत दिखाने लगा। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, भगवान के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। अर्थात मृणालिनी को यहाँ डर लग रहा है, वो उसके पैरों में गिर गई और कहती हूँ मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इसको छोड़ दो, मत दिखाओ दांत। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। अब दूसरा मित्र पानी चढ़ाते हुए कह रहा है, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि तुमने दांत न तोड़े होंगे, लेकिन तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। आगे देखें, कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया। अगर दांत तोड़कर ही इसको बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना पहुंचेगी, तो वह उसे हरगिज ना काटेगा। यानी सांप को यह भरोसा होता है कि इस व्यक्ति से यदि मुझे कोई हानि नहीं है तो निश्चित ही उसे वो नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो। यानी मृणालिनी ये सोच रही किसी तरह ये तमाशा ना करे और यहाँ से चले ताकि कोई नुकसान ना हो। तो वो कहती यहाँ से चलो। देखो गाना शुरू हो गया आज, यानी ये टालने की कोशिश कर रही है, वहाँ से सबका ध्यान हट जाए और सब लोग फंक्शन में चलें वापस। आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी, और बोली मैं भी आज कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। उसने कंधा पकड़ा और चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। लेकिन कैलाश तो अब जो विरोधी थे, अब विरोधी यहाँ कौन है, जो कह रहे कि दांत दिखाओ सांप के, तो उनकी शंका का समाधान करना चाहता है। अर्थात वो ये जताना चाहता था कि इनके दांत उसने नहीं तोड़े हैं, दांत हैं। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया।
देह की सारी नसें तन गई, यानी सांप का मुंह लाल हो गया, उसके शरीर की, देह माने शरीर की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार ना देखा था, सांप ने अभी तक ऐसा व्यवहार नहीं कैलाश का देखा था। उसकी समझ में ना आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उससे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं, यानी सांप को यह भ्रम हो गया कि शायद ये मुझे मार डालना चाहता है। अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। अतः सांप अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन दबाकर मुंह खोल दिया। कैलाश ने उसकी गर्दन दबाया और उसका मुंह खोला। उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। सभी ने उसके दांत देखे। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहा, यानी जब प्रत्यक्ष देख लिया प्रमाण तो फिर संदेह का कोई स्थान ही नहीं बचा। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी। अब सभी का शंका निवारण हो गया, शंका खत्म हो गई। तो कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूं कलर का सांप था। क्रोध से पागल हो रहा था सांप। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा। उसने कैलाश को जोर से काट लिया और वहां से भागा और सांप भागने लगा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में, यानी ड्रॉर में, एक जड़ी रखी हुई थी। उसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था, यानी उस जड़ी को लगा देने से खतरनाक विष भी रफू हो जाता था, दूर हो जाता था, भाग जाता था, विष भी खत्म हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हो गई। जो बाहर फंक्शन में लोग थे, ये कमरे में अपना तमाशा कर रहा था, बाहर भी खबर हो गई सबको। डॉक्टर साहब घबराकर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और तुरंत उंगली की जड़ कसकर बांध ली गई, यानी जहाँ काटा था वहाँ एक बंधन लगा दिया गया। जड़ी पीसने के लिए दी गई और जो जड़ी थी उसको पीसने के लिए दिया गया कि इसको पीस के लाओ। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे। अब डॉक्टर साहब जो थे वो जड़ी के कायल नहीं थे, माने जड़ी पर भरोसा नहीं था उनको। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे। वह चाहते थे कि जो नस्तर माने सुई या ब्लेड, कुछ भी कह लो, कैंची, कुछ भी कह लो, तो वो क्या करना चाहते थे, जहाँ डसा था उसको काट देना चाहते थे। मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन कैलाश को जड़ी पर पूरा भरोसा था। ठीक, माने जहाँ काटा था उस हिस्से को वो काट देना चाहते थे डॉक्टर साहब, उनके पिताजी कैलाश की। मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा भरोसा था। समझ में आ गई बात कि डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे, माने जड़ी पर उसको भरोसा नहीं था। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे कि नस्तर चुभो के वो उस हिस्से से खून निकाल देना चाहते थे ताकि जहर निकल जाए। मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। अब मृणालिनी जो तो पियानो पर बैठी, माने पियानो बजाने के लिए गई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रूमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। यानी 1 ही मिनट हुआ था, कैलाश की आंखें झपकने लगी। ओंठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका। ओंठों पर पीलापन दौड़ने लगा कहने का मतलब ओंठ पीले पड़ने लगे, और यहाँ तक कि वो खड़ा भी न रह सका, फर्श पर बैठ गया। और उसको खड़े होने में भी दिक्कत है। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। अब जो सारे मेहमान थे वो कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ, यानी अपनी अपनी सलाह देने लगे लोग। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। मृणालिनी ने उंगली पर उस जड़ी को लगा दिया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गई। यानी अगले 1 मिनट में और कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया। हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। उसने किया कि पंखा चलाया जाए। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया, और जो टेबल फैन था वो लगा दिया पंखे के लिए। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल ना सका। हाथ तो उठाया उसने, लेकिन बोल नहीं पा रहा था वो। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं
कि अरे जब वो पूछती मृणाली कि यार जड़ी कोई असर ना करेगी, डॉक्टर साहब कहते हैं मैं क्या करूं, मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नस्तर से भी कोई फायदा ना होगा। आधा घंटे तक यही हाल रहा, आधा घंटे तक ये सब चलता रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी। अब प्रतिक्षण उसकी स्थिति बिगड़ रही थी कैलाश की, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए, आंखें पत्थर सी हो गई, यानी आंखों में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, आंखें हलचल नहीं कर रही, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, यानी मुख भी मुरझा गया, नाड़ी का कहीं पता नहीं। अब नाड़ी का भी हाल चाल नहीं मिल रहा था, यानी नाड़ी भी नहीं मिल रही थी। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे, कि मौत के जितने लक्षण हो सकते तो सारे दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया, यानी अफरा तफरी मच गई पूरे घर में। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी, यानी मृणालिनी अलग रोने लगी और उसकी माँ अलग रोने लगी। पछाड़े खाने का अर्थ है गिर गिर कर रोना, सिर पटकना। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। अब डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो अपनी नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते, यानी मारे क्रोध के कि उनका लड़का मरा जा रहा। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। अब उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि अगर कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। एक मुसलमान व्यक्ति बोला, हाँ संभव है, अगर ऐसा कोई है तो हो जाएगा काम। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। बाकमाल माने कमाल दिखाने वाले, चमत्कार दिखाने वाले पड़े हैं कि कब्र की लाशें भी जिंदा हो जाती हैं। आगे देखें। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। अब डॉक्टर चड्ढा को पछतावा हो रहा। वे कह रहे हैं कि मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि मैं इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती? अगर नस्तर तभी लगा देता तो खून निकल जाता, वो जहाँ विष था, तो ये नौबत ही ना आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूक वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, अर्थात सन्यासी हो जाऊंगा। मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे, ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। अब वो ऐसा कह रहा है कि ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। अब उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति था जिसका कोई झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। वह दौड़कर उसको बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसको मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। यानी किसी को बुलाया गया तो बोला जो कुछ होना था वो हो चुका, अब तो खत्म है कहानी, मर गया ये तो। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। यानी डॉक्टर साहब क्रोध में बोल रहे। माँ बाप के बेटे का सहारा, माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। सेहरा कहाँ देखा मतलब अभी बेटे की शादी नहीं, सेहरा मतलब दूल्हे का सेहरा जो होता है वो कहाँ देखा। मृणाली का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। कामना तरु, कामना का वृक्ष, इच्छाओं का वृक्ष, क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा, माने खिल उठा। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि मृणाली उसको प्रेम करती थी तो तमाम कामनाएं थी, तो कामनाओं का पल्लव माने पत्ती है ना, और पुष्प माने फूल, रंजित हो उठा था। यानी अब कहने का मतलब सारी कामनाएं खत्म हो गई थी। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। और जो मन में स्वर्ण स्वप्न थे, सुनहरे स्वप्ने थे, जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, यानी कहने का मतलब ये तमाम सुनहरे स्वप्न इसने देखे थे कैलाश के साथ कि जीवन बिताएगी। अब वो जीवन के आनंद का जो स्रोत हुआ था क्या पूरे हो गए, यानी ये सब क्या पूरे हो गए उसके। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लुटते हुए क्या उसकी नौका
जलमग्न नहीं हो गई, यानी नित्यमय तारिका मंडित सागर में, तारिका माने तारे, मंडित माने भरे हुए, तारों से भरा हुआ सागर, नित्यमय तारों से भरा हुआ सागर, आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। यानी कोई यदि समुद्र में तारों की जो छवि पड़ती है, समुद्र में कोई विहार कर रहा हो, अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि वो सब नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो वैसे ही इसके साथ हाल था, जो ना होना था वह हो गया। आगे देखें, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। हरा यानी ये मौसम के बारे में बताया जा रहा है कि उस रात कैसा मौसम था। वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन यानी करुणामय रोना अश्रु प्रभा था। करुण क्रंदन यानी एक करुणा भराई थी, क्रंदन माने रोना, अश्रु प्रभा माने आंसू का गिरना, ये सब चीज़ें वहाँ आ गई थी। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। शहर से कई मील दूर, शहर से बहुत मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। अब ये वही बूढ़ा बुढ़ी हैं जिनका बच्चा मर गया था, डॉक्टर चड्ढा ने इलाज नहीं किया था। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी, यानी ये आग को देख रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी, यानी ताक कहने का मतलब अलमारी में जल रही थी। घर में ना चारपाई थी ना बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। पुआल मतलब होता है घास, सूखी घास। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले माने होता है गोबर के उपले बनाना, सूखी लकड़ियां बटोरती। बूढ़ा रस्सी बटने का अर्थ ये होता है कि रस्सी को बनाना, रस्सी को बटना बोलते हैं उसको। रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी, यानी यही उनके कमाने का साधन था। उन्हें ना किसी ने रोते देखा ना हंसते, यानी दोनों अकेले बचे थे, बुढ़ा बुढ़ी। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था, उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि अब चूंकि वही दोनों बचे हैं तो जितना भी उनके पास समय है वो केवल ऐसे ही करता था कि जिंदा है, बस चल रहा है। मौत द्वार पर खड़ी थी, यानी कहने का मतलब इतने बूढ़े थे कि कभी भी मर सकते थे। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत थी। जब जिसके जीवन सब कुछ खत्म हो जाए उसको ना तो रोना अच्छा लगता ना हंसना। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? सन एक प्रकार की घास होती है जो जिसको सिनौगा भी बोलते हैं, तो सन से ये रस्सी बनाते थे। तो बुढ़िया कह रही है बुढ़े से कि कल सन तो है नहीं, क्या काम क्या करोगे? तो जाकर झगड़ू शाह से 10 शेर सन उधार लाऊंगा। और कहता है कि 10 शेर सन झगड़ू शाह से ले आऊँगा उधार। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं और उधार कैसे देगा? बुढ़िया कहती है। तो ना देगा ना सही। बुढ़ा कहता है अगर नहीं देगा तो ना दे, घास तो कहीं नहीं गई है, घास से ही बना लेंगे, है ना, ये मतलब है उसका। दोपहर तक क्या 2 आने की भी ना काटूंगा, यानी बुढ़ा ये कह रहा है कि अगर सन ना देगा तो क्या दोपहर तक 2 आने तक की तो कट ही जाएगी घास को ही बेच आएगा, ये अर्थ है वहाँ कहने का। हो सकता है घास से भी रस्सी बनाता हो। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। यानी कोई व्यक्ति आया है जो उस बुढ़े को आवाज़ दे रहा है। वो कह रहा है, भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। और वो कहता है कि कुछ सुना है तुमने? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं। यानी उस बुढ़े ने ये कहा, वही चड्ढा बाबू छावनी के बंगले में रहते हैं। हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। और बुढ़े से वो कहता है व्यक्ति कि अगर जाना हो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, अर्थात माला माल हो जाओगे, तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, बूढ़े ने बड़े कठोरता में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए,
मेरी बला जाए माने मेरी बद्दुआ जाए। वही चड्डा है, खूब जानता हूँ, भैया को लेकर उसी के पास गया था। यानी भैया ये कह रहा है अपने बच्चे को, जो लड़का इसका मर गया था बीमारी में, कि भैया को लेकर उसी के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक ना की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं, कई लड़के हैं। नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सबने जवाब दे दिया। तो बुढ़ा कह रहा है उसके तो शायद कई लड़के हैं। तो वो कह रहा है, अब बुढ़ा कह रहा है कि एक समय था कि जब मैं उसके पैरों में गिड़गिड़ा रहा था। वो कह रहा था डॉक्टर साहब एक नज़र देख लीजिए, लेकिन सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। यानी उसने बात तक करना डॉक्टर ने उचित नहीं समझा था। अब वो कह रहा भगवान सुन रहे थे, सब जान पड़ेगा बेटे का गम कैसा होता है। अब कई लड़के हैं। तो वो व्यक्ति कह रहा है नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है, माने बड़ा कारसाज कहने का अर्थ है बड़ा जादूगर टाइप का, ये अर्थ है कि उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी। मैं तो उसके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। मैं तो उसके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। कि बुढ़ा कह रहा है अगर मैं उसके द्वार पर होता तो बात न पूछता। तो न जाओगे, हमने जो सुना था सो कह दिया। यानी कोई व्यक्ति कह रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है कि हमने जो सुना था कह दिया, तो न जाओगे क्या? तो अच्छा किया, अच्छा किया। बुढ़ा कह रहा है ठीक है तुमने अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। यानी बुढ़े को अब थोड़ा ये बदले की भावना से भर के कह रहा है कि कलेजा ठंडा हो गया, आज चैन की नींद आएगी। मेरा बेटा तो मार ही दिया था उसने, देखा नहीं था, उसका इलाज नहीं किया था। तो बुढ़िया से कह रहा है जरा तमाकू दे दो, दे दे, एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा। लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। अब ये कह रहा है कि हमारा तो लड़का मर गया, और उससे कौन हमारा कोई राज चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। यानी ये उसको कोस रहा है डॉक्टर को। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। और कह रहा है बुढ़ा कि वही लड़के के वास्ते जिसको सांप ने काट लिया, उसी के लिए तो सबका गला दबा दबा कर पैसा जोड़ा था। ये अर्थ है उसका कहने का, अर्थ कि धन कमाया। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। यानी बुढ़िया से बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं एक बार अभी देखने जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा, कुछ दिन बाद जाऊंगा, हाल पूछेंगे डॉक्टर साहब क्या हाल है, अब ठीक हो। तो आदमी चला गया, वो आदमी चला गया इतनी बात कहकर, अपनी खबर देकर। तो भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। तब चिलम पर तमाकू रख कर पीने लगा, और चिलम पर तमाकू रख के पीने लगा। बुढ़िया ने कहा इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा? बुढ़िया बोलती इतनी रात गई, इतनी रात हो गई। इतनी रात गई कहने का मतलब इतनी रात में जाड़े पाले में कौन जाएगा। जाड़ा भी बहुत है और पाला भी पड़ रहा है। पाला पड़ने का अर्थ है सफ़ेद हल्की हल्की सी महीन बर्फ गिरना, वो कहलाता है पाला। अरे दोपहर ही होता तो मैं न जाता। अब बुढ़ा कह रहा अगर दोपहर भी होता तो मैं न जाता। ठीक, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती कहने का अर्थ ये है कि अगर वो मुझे कुछ ले आने के लिए गाड़ी या कुछ घोड़ा भी भेजते तो मैं न जाता। भूल नहीं गया हूँ, बुढ़ा कह रहा है भूल नहीं गया। पन्ना की सूरत आज भी मेरी आंखों में फिर रही है। पन्ना इनके लड़के का नाम था जो बीमारी मर गया था। कह रहा पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। ये वही डॉक्टर है जिसने एक नज़र उसको देखा भी नहीं था। क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था, मुझे भी पता था कि वह न बचेगा, खूब जानता था ये बात। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। कि चड्ढा कोई भगवान थोड़ी ना है कि मेरे बच्चे को देख लेता एक निगाह तो अमृत बरस जाता यानी बच जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। वो कह रहा मुझे ही पता था कि मेरा बेटा ना जिएगा, मर जाएगा, लेकिन एक नज़र अगर देख लेता तो क्या बिगड़ जाता। ये अर्थ है उसके कहने का। ज़रा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था।
अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है, दुनिया बुरा कहेगी कहे कोई परवाह नहीं। कि हाल चाल पूछूंगा थोड़ा, अब यहाँ थोड़ा व्यंग करते हुए वो कह रहा है कि मैं पूछूंगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है, यानी क्या हाल चाल है। दुनिया, अगर मैं ऐसा जब कहूंगा तो दुनिया हो सकता मुझको बुरा कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। यहाँ व्यंग करते हुए वो कह रहा है, बुढ़ा कह रहा है कि छोटे आदमियों में ही सारे ऐब होते हैं, बड़ों में तो कोई ऐब नहीं होता, यानी बुराई नहीं होती। ऐब मतलब बुराई, देवता होते हैं बड़े लोग तो। यानी यहाँ व्यंग करते हुए कह रहा है कि जो बड़े लोग हैं उनको लोग बुरा नहीं मानते। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। यानी उस बुढ़े के जीवन में ये पहला ऐसा अवसर था कि जब इतना खतरनाक समाचार पाकर वो बैठ के रह गया हो, यानी वो गया ना हो। जब कोई ऐसा समाचार हो पाता था तो तुरंत वो जाता था मदद के लिए। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा ना गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर उसको मिल गई हो, कि किसी को सांप ने काट लिया हो, वो दौड़ा ना गया हो, यानी दौड़ के जाता था। माघ पूस की अंधेरी रात, अब जिस दिन की ये बात हो रही है उस दिन माघ पूस, यानी वही सर्दी का समय है, जनवरी के आसपास। चैत बैसाख की धूप व लू, जब लू चलती है तब, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह नहीं की। यानी कोई भी मौसम हो, चाहे माघ पूस की अंधेरी रात हो, चैत बैसाख की धूप व लू हो, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले हो, ये हिंदू महीनों के नाम हैं, कोई परवाह नहीं करता था, वो चला जाता था। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, यानी बिना किसी स्वार्थ के, निष्काम, बिना कोई इच्छा किए, बिना कोई आशा के। लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं, यानी कभी लेन देन का भी विचार दिल में नहीं आता था कि उससे किसी का इलाज करके उसको कुछ मिल भी जाए। यह ऐसा काम ही ना था। और फिर वो जो भी करता था निस्वार्थ रूप से करता था, ये उसके लिए कोई ऐसा काम भी नहीं था जिसके लिए वो कुछ पैसा ले। जान का मूल्य कौन दे सकता है, और जान का कोई, किसी की जीवन बचाने का कोई मोल भी नहीं होता। आगे देखें, यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। अब सैकड़ों निराशों को, यानी सैकड़ों लोग जो निराश हो चुके थे, उसको उसने जीवन दान दे दिया था। अगर उसके पास कोई आता था तो उसके झाड़ने फूकने से, मंत्रों से ठीक हो जाता था। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है, और आज ऐसी स्थिति थी कि वो ये खबर सुन के सोने जा रहा था, यानी वो वहां जाना नहीं चाहता था, वो सोना चाहता था। बुढ़िया ने कहा, तमाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए हैं, देती ही ना थी। यानी बुढ़िया कह रही है कि तमाकू जो है वो अंगीठी के पास रखी है, उसके 2.5 पैसे हो गए हैं, यानी ये भी उधारी वाला सिस्टम चल रहा है इनका, कि देती ही ना थी। यानी जहाँ से तमाकू लेती थी, ये लोग लेते थे, वो तमाकू वाली तमाकू ही ना देती थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी, बुढ़िया लेट गई। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया। कुप्पी बुझाने का अर्थ है जो कुप्पी जल रही थी ना, लैंप जल रही थी, उसको बुझा दिया। मिट्टी के तेल वगैरह से कुप्पी जला लेते थे लोग, तो उसको बुझा दिया। कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। लेकिन इतना, ये खबर उसके हृदय में बोझ की भांति, यानी उसके हृदय में एक बोझ था। हालांकि वो जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बोझ, खबर सुनती उसके मन में कचोट, मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज़ खो गई है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसका कुछ खो गया हो, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ है, उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। यानी उसके हृदय में हलचल मच रही। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। अब थोड़ी देर में बुढ़िया खर्राटे लेने लगी, यानी बुढ़िया सोने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं, और जो बूढ़े लोग होते हैं बातें करते करते सोते हैं, आपस में बतियाते फिर सो जाते हैं अचानक। और जरा सा खटका
खटका होते ही जागते हैं, और थोड़ी सी कुछ हलचल हो जाएगी जागने लगते हैं। तब भगत उठा, और तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। अब उसको चैन नहीं है तो वो उठा, लकड़ी उठाई, किवाड़ खोले। बुढ़िया पूछती है, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। बुढ़िया कहती है, बहुत रात है, सो जाओ। नहीं, नींद नहीं आती। वो कह रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही। तो बुढ़ी कहती है, नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। अब बुढ़िया बात समझ रही कि मन जो है वो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहाँ जाऊँ? और ये गुस्से में कह रहा है कि चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी, अच्छाई की है जो मैं उसके घर जाऊँ? वह आकर पैरों पड़े तो भी ना जाऊँ। और बुड्ढा कह रहा है, अगर वो मेरे पैर भी पड़ेगा तो भी ना जाऊँगा। आगे देखें। उठे तो तुम इसी इरादे से हो। बुढ़िया कह रही, तुम्हारा इरादा तो जाने का है, इसलिए तुम उठे हो। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। यहाँ जो मुझे कांटे बोए इसके लिए फूल बोता फिरूं, इसका अर्थ ये है कि चड्ढा ने तो मेरे साथ बुरा किया, अब मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि उसके लिए मैं फूल बोता फिरूं, अर्थात उसके लिए अच्छा करूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती। अब बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा लिए और फिर आकर अंदर बैठ गया, पर उसके मन में कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। कि जैसे किसी व्यक्ति की बाजे आ जाए, रेडियो वगैरह की आवाज़ सुन जाए तो वो सोचने लगता कुछ आ रहा है। तो मतलब एक उत्सुकता थी मन में, उत्सुकता के साथ एक उथल पुथल मची हुई थी। जैसे बाजे की आवाज़ सुनकर उपदेश सुनने वालों की जो दशा होती वही इसकी दशा थी। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों पर कान बाजे की ओर ही होते हैं। यानी भले ही कोई अगर, यहाँ कहने का अर्थ है कि जैसे कोई उपदेश दे रहा हो और कहीं से रेडियो सुना दिया जाए, बाजा सुनी, तो भले ही आंखें उपदेशक को देखती हों लेकिन कान वहीं लगे रहेंगे। यही स्थिति बुड्ढे की भी थी। मन लगा था चड्ढा के यहाँ और बैठा था कहाँ, घर में अपनी। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है, शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। यानी जो व्यक्ति ऐसा होता है वो भले ही दिल में उसके बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है लेकिन शर्म के मारे जगह से नहीं उठता कि कहीं उपदेशक नाराज ना हो जाए। यही स्थिति थी उसकी कि ये उठना नहीं चाह रहा था कि कहीं बुड्ढी ये ना कह दे कि अब क्यों जा रहे हो। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था। अब यहाँ थोड़ा एक उपमा दी गई है, तुलना की गई है कि जो प्रतिघात का भाव था, जो बदले का जो भाव था, वो भगत के लिए उपदेशक था, उपदेशक की भांति। पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था। लेकिन जो हृदय था वो उस अभागे युवक यानी कैलाश की ओर हृदय जा रहा था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक पल का विलंब घातक था, कि जिसके लिए एक पल का विलंब करना भी घातक था। आगे देखें जरा। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। अब बुढ़े ने फिर किवाड़ खोले और इतने धीरे से खोले कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है। भला कै बजे होंगे, यानी कितने बजे हैं? चौकीदार से। गांव वगैरह में क्या होता है, पूरे गांव की रक्षा में पहले के समय में, और अभी भी ऐसा होता है, एक चौकीदार वगैरह प्रशासन की तरफ से लगाया जाता है जो गांव की देखभाल करता है, रात भर जगता है, देखता है कहीं कोई चोर चक्के ऐसे कुछ तो नहीं है, कोई खतरा वतरा तो नहीं गांव वाले के लिए। तो वही सिस्टम था यहाँ भी। तो भगत उससे टाइम पूछता है कि भगत उससे किवाड़ खोले उसने। अब बुढ़िया को खबर भी नहीं लगी, बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत, तो आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? तो भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है। भला कै बजे होंगे? वो कह रहा है, भला कै बजे होंगे। आगे देखें। चौकीदार बोला, 1 बजा होगा क्या? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा क्या? अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। आगे देखें चौकीदार इस पर क्या आंसर देते। चौकीदार बोला, 1 बजा
होगा और क्या कि 1 बजे का समय होगा। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। ये बता रहा है। उसके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, माने कीड़े ने काट लिया है, सांप ने काट लिया है। गांव वाले सांप को कीड़ा कहते हैं। चाहे मर भी गया हो, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है। यानी वो चौकीदार बता रहा है कि सुना है 10,000 देने को तैयार है अगर बचा दिया, किसी ने बचा लिया तो। भगत, मैं तो न जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे, मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? यानी क्या करूंगा इतने पैसे का? कल बुढ़ा हो गया हूं, कल मर जाऊंगा, कौन भोगने वाला बचा? यानी वो निष्ठ पूरी तरह, उसका मन अंदर से तो कह रहा है जाने को, लेकिन बाहर से कह रहा है कि मैं तो न जाऊं, चाहे वह 10 लाख दे, 10 लाख भी दे, मुझे 10,000 या 10 लाख देकर क्या करना? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? चौकीदार चला गया। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है और जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। यानी बुरी दशा थी इसकी। जैसे नशे वाला व्यक्ति नहीं, अपने काबू में नहीं रहता, पैर कहीं रखता है, पैर चला कहीं जाता है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल था इसका। मन में प्रतिकार था, माने बदले की भावना थी, पर कर्म मन के अधीन न था। लेकिन जो कर्म है वो मन के अधीन न था, अर्थात उसको अंदर ये लग रहा था कि ये मेरा कर्म है, धर्म है, सब मुझे करना चाहिए। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता था। अब यहाँ कहने का अर्थ है कि जैसे किसी व्यक्ति ने तलवार न चलाई हो कभी, अगर वो तलवार चलाना भी चाहे तो क्यों चलाएगा? यानी ये ऐसा व्यक्ति था कि जो कभी इतना निर्दयी नहीं था, कोई भी बुलाता था चला जाता था, सुन भी ले तो चला जाता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति थी तो इसके मन को लग रहा था कि मैं जा क्यों नहीं रहा, जाना चाहिए। अंदर ये कह रहा है, लेकिन बाहर बदले की भावना ये कह रही कि मत जाओ। तो उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। कि मन, बाहरी मन तो रोकता था, लेकिन जो उपचेतना थी, अंदर मन था, वो ठेल रहा था कि जाओ। सेवक स्वामी पर हावी था। यानी जो सेवक था वो स्वामी पर हावी था, यानी अंतर मन भगत पर हावी था, उस व्यक्ति पर। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। यानी अब ये चल पड़ा, अब सहसा रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। हिंसा ने, अब मन में जो हिंसा का भाव था, जो बदली की भावना थी, उसने क्रिया पर, उसकी चाल पर विजय पाई। यहाँ क्रिया क्या है? उसका चल नहीं तो क्रिया है, विजय पाई। यानी मैं यूं ही इतने दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी है? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती? अपने आप से कह रहा है इतनी सारी बातें कि मैं क्यों चला आया, आराम से सोता, क्या पड़ी मुझे? नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन ही गाता, व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से, यानी मेरी बद्दुआ से। मेरे साथ उन्होंने कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? यानी अपने आप से ही बातें कर रहा है। आधे रास्ते में रुक गया कि मेरे साथ कौन सा सलूक किया था, मेरे साथ कौन सा अच्छा उसने किया कि मैं उसके लिए मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? कि कोई मरे या जिए, मुझे इससे क्या मतलब? मतलब अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ना जाओ। मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण कर लिया। लेकिन जो उपचेतना थी, यानी अंतर्मन था, उसने एक दूसरा रूप धारण कर लिया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। अब वो अंदर उसका मन कह रहा है, कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है, वह देख। यानी अब जो अंदर मन है उसने एक लीला रच ली। वो अंतर मन उससे क्या कह रहा है कि वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है, वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह पछाड़े खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति ही रोते हैं या सब्र भी कर जाते हैं। यानी उसका बाहर से तो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा,
और अंदर मन कह रहा है जाओ। अब जब वो अपने आप को बीच रास्ते में रोक कितनी सारी बातें कर रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए, इस टाइप से, तो उसका अंतर मन अब दूसरा खेल खेलता है उसके साथ, कहता है चले जाओ। एक हिंसा का भाव उसके मन में, हिंसा का मिला जुला कुछ भाव आता है। वो कहता है मैं झाड़ फूंक करने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो देखूंगा कि बड़े आदमी जो लोग होते हैं किस तरह पछाड़े खाते हैं, था गिर पड़ते हैं रोते हुए, कैसे रोते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सबर कर जाते होंगे। हिंसा मतलब इतना सब सोचता है कि जो विद्वान होते हैं थोड़ा हो सकता सबर कर जाते हों। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा, यानी अपने इस हिंसा भाव को थोड़ा धीरज देता हुआ फिर आगे बढ़ा। और आगे बढ़ा तो इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। यानी इतने में दो व्यक्ति बात आपस में बातें करते हुए चले आ रहे थे, कह रहे थे चड्डा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। जब उसने इतना सुना तो उसकी चाल और बढ़ गई। थकान के मारे पाँव ना उठते थे, अब थक तो गया था, वो पाँव उठ भी नहीं रहे थे। सिरों भाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। यानी सिरों भाग माने सिर पे इतना बोझ सा उसको लग रहा था, भारीपन, कैसे लगे जैसे मुंह के बल, ऐसे लग रहा था उसको जैसे वह मुंह के बल गिर जाएगा। भगत के कान में आवाज़ पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। जब उसने इतना सुना तो उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पाँव ना पड़ते उठते थे, सिरों भाग इतना बढ़ा जाता था, यानी सिर में थोड़ा भारीपन आ गया उसके, कि मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नज़र आया। यानी 10 मिनट तक चलने के बाद अब डॉक्टर साहब का बंगला नज़र आया, उसको दिखाई देने लगा बंगला दूर से। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। बिजली की बत्तियां जल रही थी, यानी लाइट वगैरह जलती हुई दिख रही थी, लेकिन सन्नाटा छाया हुआ था, सब लोग शांत थे वहाँ। रोने पीटने की आवाज़ भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। अब जब इतना ऐसा शांत माहौल उसने देखा तो उसका कलेजा धक धक करने लगा, माने हृदय में धक धक करने लगा, उसके हृदय धक धक मचने लगी, हृदय धक धक आने लगा, माने हलचल मचने लगी। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई, वह दौड़ने लगा। मतलब उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मर गया हो, मुझे देर हो गई, वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था, माने अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है, और ऐसे दौड़ रहा था मानो उसके पीछे मौत चली आ रही हो। आगे देखें। 2 बज गए थे, मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे, माने कोई नहीं बचा था, केवल आकाश के तारे बचे थे। सभी रो रो कर थक गए थे, सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। गंगा की गोद में दी जाए का मतलब लाश को गंगा में बहा दिया जाए। मतलब लोग अब उत्सुकता में थे कि सुबह हो और लाश को ठिकाने लगाया जाए। सहसा माने अचानक भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। अचानक उस भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा, डॉक्टर को लगा कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने इस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। अगर कोई और दिन होता तो शायद डॉक्टर साहब दुत्कार देते कि कल आना, ऐसा कह देते, मगर आज डॉक्टर साहब बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, और डॉक्टर साहब ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह है। पोपला मुंह कहने का मतलब दुबला पतला मुंह। भौएं तक सफ़ेद हो गई थी, इतना बूढ़ा था कि भौएं भी सफ़ेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे काँप रहा था, अब चूंकि ठंड भी थी तो काँप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आना। मतलब डॉक्टर साहब बड़ी विनम्रता में बोल रहे हैं अच्छे से, फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूंगा। और बोले कि इधर मैं अब 1 महीने तक तो किसी मरीज को ही ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, भगत बोला, सुन चुका हूं बाबूजी, इसलिए आया हूं, भैया कहाँ है। अब वो कहता है
कि बाबूजी जो आप बात कह रहे हैं मुझे खबर मिल चुकी है, मैं सुन चुका हूँ, मुझे लोगों ने बता दिया है। भैया कहाँ है, यानी डॉक्टर साहब का लड़का कैलाश कहाँ है, ज़रा मुझे दिखा दीजिए, ज़रा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, यानी भगवान बड़ा दयालु है, मुर्दे को जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए, कौन जाने भगवान दया कर दे। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चड्ढा ने बड़ा दुखी होकर कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। वो कहता है चलो देख लो, लेकिन 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था वह तो हो चुका। बहुत तेरे झाड़ने फूंकने वाले देख देख कर चले गए, बहुत सारे झाड़ने फूंकने वाले देख देख कर चले गए, यानी सब ने अपने अपने हाथ आजमा लिए, ये अर्थ हुआ। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती। अब डॉक्टर साहब को ये आशा भी नहीं थी। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। जब सब लोग चले गए डॉक्टर साहब, मतलब सारे लोग अपना अपना देख के चले गए थे, कई लोग झाड़ फूंकने वाले भी आए थे, वे भी देख के चले गए, तो डॉक्टर साहब को आशा तो थी नहीं, लेकिन उसको बूढ़े पर दया आ गई। बोले हाँ ठीक है, अंदर ले गए उसको। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, वह नारायण चाहेंगे तो आधा घंटे में भैया उठ बैठेंगे। यानी उसने देखा उसको, उसकी लाश को, और बोला कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, वह नारायण चाहेंगे यानी ईश्वर चाहेंगे तो आधा घंटे में भैया उठ बैठेगी। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, यानी नाहक माने व्यर्थ में, आप व्यर्थ में अपने दिल को छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। और क्या कहता है वो कि कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया, यानी कहारों ने क्या किया, पानी भर भर के कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था, कहारों की संख्या अधिक ना थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। यानी अब चूंकि पाइप बंद हो गया था तो कहार भी ज़्यादा नहीं थे, तो मेहमान भी पानी अहाते से, यानी जो बाहर कुआ हुआ अहाते के बाहर, यानी जो मैदान के बाहर जो कुआ था, वहाँ से लोग बाग पानी भर भर के कहारों को देने लगे। और मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी, मृणालिनी भी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। अब बूढ़ा भगत मुस्कुरा मुस्कुरा के मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी हो, मानो उसको ऐसा लग रहा था कि वो जीत जाएगा, वो सफल हो जाएगा अपनी मंत्र में। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता, यानी जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तो अपनी एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए, बहुत सारा पानी डाला गया, बहुत सारे घड़े कैलाश के सिर पर पानी के डाले गए। और यानी इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए, यानी कितने घड़े पानी कैलाश के सिर पर डाला गया। ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका, और ना जाने कितनी बार मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। उषा माने सवेरा, जैसे ही सवेरे ने अपनी लाल लाल आँख खोली। यहाँ लाल लाल आँख खोलने का अर्थ ये है कि जब भोर होती तो हल्का ललामी वाला सूरज निकलता है, यानी हल्का लाल लाल सूरज जब निकलता है तो वही सवेरा होने लगा था। तो जैसे ही सवेरा होने लगा तो वैसे ही कैलाश की भी आंखें खुल गईं। वैसे ही जैसे ही उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी। नारायणी जो है डॉक्टर चड्ढा की पत्नी है, उसने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी। और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। यानी डॉक्टर साहब, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि डॉक्टर साहब बड़े प्रसन्न होकर, कि जो नारायणी थी वो उसके पैरों में गिर गई, उसकी पत्नी भगत की। और मृणालिनी कैलाश से पूछने लगी कि अब कैसी तबीयत है, क्योंकि कैलाश
एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा तो उठ गया कैलाश। तो डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी अपनी पत्नी को गले लगाया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी और मृणालिनी जो थी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी अब कैसी तबीयत है। और एक तरफ चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे, जो अब सबको पता लग गया कि कैलाश जीवित हो गया। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे, यानी बड़ी श्रद्धा से भगत का यश गाते फिरते थे। कहने का मतलब सबको भगत की वाहवाही बता रहे, यानी भगत की प्रशंसा कर रहे सबके सामने। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक उठे, यानी सभी को इच्छा हुई कि कौन है व्यक्ति जिसने जीवित कर दिया। मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। लेकिन जब अंदर जाकर देखा तो भगत का पता नहीं था। नौकरों ने कहा अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तमाकू निकाल कर भरी, यानी चिलम में अपनी ही तमाकू जो वो लाए थे वही तमाकू भरी। और जो वो तमाकू लाए थे वो मतलब जो ये लोग देना चाह रहे थे वो तमाकू नहीं ली। और आगे देखें जरा, यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था। यहाँ सब लोग भगत को देखने लगे, भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था। कहने का मतलब ये तेजी से अपने घर जा रहे थे। बुढ़िया के उठने के पहले पहुँच जाऊँ, अभी मन में सोच रहे हैं कि बुढ़िया न उठे इसके पहले पहुँच जाऊँ। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तमाकू का भी रवादार ना हुआ, माने एक चिलम तमाकू भी ना हमारे यहाँ पिया उसने, ये अर्थ है कहने का। नारायणी बोलती है मैंने तो सोचा था इससे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, अब चड्ढा कहते हैं, उसकी पत्नी कहती मैंने सोचा था बहुत कोई बड़ी रकम उसको दूंगी। तो चड्ढा क्या कहते हैं, चड्ढा कहते हैं रात को मैंने नहीं पहचाना पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया, यानी जब भोर हुई तो पहचान गया, जब सुबह हुई तो चड्ढा रात में तो नहीं पहचाना कि कौन है ये बुढ़ा, लेकिन जब सुबह हुई तो चड्ढा पहचान गया। और एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था, और चड्ढा कहता अपनी पत्नी से एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था, मतलब ये चड्ढा रात को नहीं पहचाना पर जरा साफ हो जाने पर, यानी सुबह होने पर यह पहचान गया। और क्या कहता है कि एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था, अपनी पत्नी से बता रहा है, कह रहा है कि रात को मैंने नहीं पहचाना पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था, मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था, यानी अब इसको पछतावा हो रहा है, ये ध्यान कर रहा है इस पुरानी बात को। पत्नी से कह रहा है कि रात को मैंने नहीं पहचाना पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था, मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। मुझे अभी याद आ रहा है कि खेलने जा रहा था, मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था, यानी इसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बता रहा है अपनी पत्नी को कि मैं उस समय खेलने को जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, शायद कि मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आगे देखो, आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गिलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। कह रहा है उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गिलानी हो रही, कष्ट हो रहा है, उस चीज़ को प्रकट नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। और चड्ढा पछताती हुई कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को मैं खोज निकालूंगा, उस बुढ़े को, भगत को, उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा, यानी उससे क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूँ, यानी कह रहा है कि मैं उसको खोज निकालूंगा, उसके पैरों में गिरकर उससे क्षमा मांगूंगा, अपना अपराध क्षमा करवाऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूँ, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। कि वो कह रहा है कुछ लेगा नहीं, लेकिन उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। वो कहता है उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया कि जो अब जीवन पर्यंत, यानी पूरे जीवन मेरे सामने रहेगा, मैं हमेशा उसका कृतज्ञ रहूँगा। कहता है कुछ लेगा नहीं यह जानता हूँ, वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूँ, उसका जन्म यश की वर्षा कराने के लिए हुआ है, यानी इसीलिए हुआ है कि उसका नाम हो।
और कहता है उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो इसी के साथ यह अध्याय यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।